वो ऐश्वर्या राय नाच रही तो शाहजहां के चक्कर में संदेश खाली पर एकदम चुप, ना राहुल बोलते ना प्रियंका बोलती ना अखिलेश बोलते। रूबिका जी कृपया करके, रूबिका कृपया करके, मैंने किसी के विषय में बोला, बहुत मुश्किल विषय है, मैं आपको बताता हूं कि बाकी सब छोड़िए, ये सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो ऐश्वर्या राय नाच रही है। आपके पिताजी का जो व्यक्ति क्लास फेलो रहा, जिसको आप चाचा कहते थे, फोटो अवेलेबल है बचपन में किस ढंग से राहुल और प्रियंका के साथ, कम से कम इतनी शर्म रखनी चाहिए थी कि अपने पिता के मित्र के वो राजनीतिक मर्यादा जो माननी चाहिए थी। उसी प्रकार से ऐश्वर्या जी ने भी कर्नाटक से निकलते हुए अपने दम पर अपना मकाम हासिल किया है। और अमिताभ जी तो हमारे सभी के महान कलाकार, 80 वर्ष हो गए, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो नाच रहा है उसके साथ, मतलब अपने ससुर के साथ। अब मुझे बता दो कि वाराणसी के जनता के लिए जो उन्होंने बोला उस पर तो आपकी टिप्पणी नहीं है, अपने सांसद के परिवार के संबंध में तो टिप्पणी कर दो। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो राहुल गांधी के ऐश्वर्या राय पर विवादित टिप्पणी को लेकर है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, कुछ शर्म आया है? शहजाद पुनावाला। देखिए, शुरुआती टिप्पणी में मैंने कहा था कि ये जातिवादी पार्टी होने का दावा करती है, पर ये घोर तुष्टीकरण और परिवारवाद में लीन है। इसका उदाहरण देता हूं, मैं तो IIT BHU के उन अपराधियों पर खुलकर बोलता हूं। बोलिए, संदेश खाली पर चुप क्यों है? अनुसूचित जाति की महिलाओं का बलात्कार शाहजहां ने किया, तो शाहजहां के चक्कर में संदेश खाली पर एकदम चुप, ना राहुल बोलते ना प्रियंका बोलती ना अखिलेश बोलते। रूबिका जी कृपया करके, रूबिका कृपया करके, मैंने किसी के विषय में बोला। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एक बार शहजाद पुनावाला को अपनी बात रखने दीजिए। शहजाद पुनावाला स्क्रीन पर, पहले बात रखने दीजिए मनोज काका, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। वैसे कुछ पार्टियों के चरित्र में है रूल्स रेगुलेशन, लॉ को फॉलो करना कम ही होता है, इसलिए कानून व्यवस्था भी उस समय पर कैसी थी आजकल करना पड़ रहा है। एनीवे, मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, संदेश खाली पर अभी तक किसी की चुप्पी क्यों नहीं हुई? अच्छा चलिए, संदेश खाली तो बहुत मुश्किल विषय है, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सब छोड़िए, ये सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो ऐश्वर्या राय नाच रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अमिताभ बच्चन स्वर्गीय राजीव गांधी जी के क्लास फेलो रहे हैं। आपके पिताजी का जो व्यक्ति क्लास फेलो रहा, जिसको आप चाचा कहते थे, फोटो अवेलेबल है बचपन में किस ढंग से राहुल और प्रियंका के साथ, कम से कम इतनी शर्म रखनी चाहिए थी कि अपने पिता के मित्र के वो राजनीतिक मर्यादा जो माननी चाहिए थी। और दुख की बात यह है कि जया बच्चन जी की बहू के लिए कहा जा रहा है और इनके मुंह में दही जमा है। अमिताभ बच्चन के लिए शब्द यूज इसे मैंने कहा था सत्ता की लाचारी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? रूबिका जी, आपको हमेशा सलाम करता हूं कि जो आपने मकाम हासिल किया है अपने दम पर काम करके, उसी प्रकार से ऐश्वर्या जी ने भी कर्नाटक से निकलते हुए अपने दम पर अपना मकाम हासिल किया है। और अमिताभ जी तो हमारे सभी के महान कलाकार, 80 वर्ष हो गए, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो नाच रहा है उसके साथ, मतलब अपने ससुर के साथ। अब मुझे बता दो कि वाराणसी के जनता के लिए जो उन्होंने बोला उस पर तो आपकी टिप्पणी नहीं है, अपने सांसद के परिवार के संबंध में तो टिप्पणी कर दो। मान्यवर, अभी आपने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया ना IIT BHU पे, मैंने खंडन किया और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब बताइए, संदेश खाली पर आपका स्टैंड क्या है? ऐश्वर्या राय के प्रति जो अपमानजनक और मिसोजिनिस्टिक, महिला विरोधी टिप्पणी जो राहुल गांधी ने की है, क्या आप इतने मजबूर है या तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति है कि इस M फैक्टर के चक्कर में आप महिलाओं के विषय में कुछ नहीं बोल पाएंगे? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मनोज काका जी, आप PDF बड़ा करते हैं ना, तो PDF बताइए, अल्पसंख्यक तो शेरवानी जी भाग गए, पल्लवी पटेल क्या बोल रही है? पहला किसको रखा है? जया बच्चन और रंजन जी को, और तीसरे नंबर पर सुमन जी को रखा है। हमारे पास मौका मिला तो हमने मनोज यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, आपके पास मौका था तो आपने रेवांत रेड्डी, जिसने OBC समाज को गाली दी। सबका विश्वास सबका प्रयास कहते हैं, कितनों को टिकट दे दिए हैं माइनॉरिटी में आपने? भाई मजा आया। आपसे भी फिर ये सवाल पूछे जाएंगे कि अगर वो PDA पर करते हैं तो आप जो है अल्पसंख्यकों पर कितना काम कर पा रहे हैं, कितने उनको सीटें दे पा रहे हैं, कितना राज्यसभा और लोकसभा तक पहुंचा पा रहे हैं? जवाब दे दूं? रूबिका जी जवाब सुनिए। हमने पहली बार कश्मीर के पहाड़ी समाज से आने वाले गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है। हमने आसिफ इब्राहिम को IB डायरेक्टर कंटिन्यू किया था। हमारी सरकार में माइनॉरिटी से सिख से हरदीप पुरी वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारे यहाँ पर जॉन बारला से लेकर बाकी माइनॉरिटी मिनिस्टर्स भी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब टॉयलेट 11 करोड़ दिए जाते हैं, सुल्ताना शिल्पा दोनों को मिलता है, जब अन्न दिया जाता है 80 करोड़ लोगों को, तो रूबिका और रोशन दोनों को मिलता है। क्या कोई भेदभाव होता है?
तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।